बहुत गलत बात है। क्यों बोला? उनके घर में भी तो उनकी भी माँ, बहन, वाइफ है, उनकी बीवी हैं। चुनाव जब मैदान जंग में रहते हैं तो हर तरफ से हमले होंगे, उसके लिए हम तैयार रहना है। जब भाजपा के किसी प्रत्याशी के खिलाफ बोला जाता है तभी ये बात क्यों उठती है? इस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना ये बहुत ही निंदनीय है। वोट तो हमारा आदम खां को जाता है, वरना करा तो उन्होंने हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं है। तो कभी हम महिलाओं के और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आदम खान ने गलत बोला है, लेडीज के लिए नहीं बोलना चाहिए गलत। महिला सम्मान को लेकर इस बार रामपुर का चुनाव है और हम ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करना चाहते हैं जो महिलाओं के इन समस्याओं को हल कर सकें। ये किस्सा है रामपुर वाले आजम खान का। वो आजम खान जो कभी विवादित बयान देते हैं, रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, तो कभी अपनी लच्छेदार जुबान और शेर व शायरी वाले भाषणों से समर्थकों की तालियां बटोरते हैं। ये तनखैया है, तनखैयों से नहीं डरते हैं। रामपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान एक कद्दावर लीडर की तरह देखे जाते हैं। पहले मुलायम सिंह यादव और फिर अखिलेश यादव के शासनकाल में आजम खान सबसे ताकतवर मंत्रियों में शुमार किए जाते थे। वही आजम खान एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार उनके सामने है बीजेपी की उम्मीदवार जयप्रदा। वही जयप्रदा जिनको 15 साल पहले आजम खान ने खुद अपने इलाके से चुनाव लड़वाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन अब जयप्रदा उनके लिए राजनीतिक दुश्मन बन चुकी है। जयप्रदा के खिलाफ आजम ने एक आपत्तिजनक बयान दिया। उससे न सिर्फ आजम की किरकिरी हुई, बल्कि चुनाव आयोग ने उनके चुनाव प्रचार पर 72 घंटे का बैन भी लगाया। तो क्या जयप्रदा के चुनावी मुकाबले में आने से आजम खान खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? क्या वो हताशा में इस तरह के बयान दे रहे हैं और मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर रामपुर की सरजमी पर आजम खान के किले में कोई सेंध नहीं लगा सकता और वो अभी भी अजेय है? ये समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम दिल्ली से 240 किलोमीटर दूर पहुंची रामपुर। रामपुर में बीजेपी के टिकट पर लड़ रही जयप्रदा आजम खान को हराने में पूरे जोर शोर से जुटी हैं। इस क्षेत्र में मैंने भी 2 बार सांसद रही और ये तीसरी बार मैं चुनाव लड़ रही हूँ। अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैं इस चुनाव को लोगों की उम्मीद से और मेरे ऊपर विश्वास जो लोगों ने रखा है उसको लेते हुए आगे मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल, चुनाव को लेकर और जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप, और क्या जीत काफी बड़ी हो? देखिए, चुनाव जब मैदान जंग में रहते हैं तो हर तरफ से हमले होंगे, उसके लिए हम तैयार रहना है। तो मैं हर तरफ से तैयार हूँ। जयप्रदा के रामपुर आकर आजम खान को चुनौती देने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। ये कहानी करीब 15 साल पुरानी है। साल 2004 में जयप्रदा टीडीपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुई। उसी साल होने वाले आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जयप्रदा को रामपुर से टिकट दिया। इसके लिए आजम खान ने भी पैरवी की थी, क्योंकि वो रामपुर की सियासत में शहर को बसाने वाले नवाब परिवार का सियासी वर्चस्व खत्म करना चाहते थे। नवाब परिवार से आने वाली बेगम नूर बानो यहाँ से कई बार सांसद रही थी। आजम खान की कोशिश कामयाब रही और 2004 में जयप्रदा ने कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराकर सबको चौंका दिया। लेकिन इसके बाद जयप्रदा और आजम खान में अदावत शुरू हो गई। जब साल 2009 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जयप्रदा को रामपुर से उम्मीदवार बनाने की बात आई तो आजम खान अड़ गए। कहा जाता है कि आजम खान के समर्थकों ने बाकायदा जयप्रदा के खिलाफ प्रचार भी किया था। आजम खान की लाख कोशिशों के बावजूद 2009 में जयप्रदा एक बार फिर रामपुर से सांसद बन गई। इस दौरान आजम खान ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी। 2012 में आजम खान समाजवादी पार्टी में लौटे तो जयप्रदा और अमर सिंह को निकालने की जिद पर अड़ गए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जयप्रदा ने चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी ज्वाइन की और बिजनौर से चुनाव लड़ा, लेकिन वो बुरी तरीके से हारी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जयप्रदा बीजेपी में शामिल हो गई और उन्हें रामपुर से टिकट मिला। वही रामपुर जहां वो कभी आजम खान की मदद से चुनाव जीत चुकी थी और अब वो आजम खान को चैलेंज करने रामपुर आई थी। बहरहाल जीत का दावा तो आजम खान और जयप्रदा दोनों कर रहे हैं, लेकिन जीत और हार तो तय करना वोटर्स का काम है। क्या मूड है रामपुर? अब विकास बढ़िया हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है, यही मूड है। कोई कमी नहीं है किसी बात की। जीएसटी से फायदा हुआ है, नोटबंदी से फायदा हुआ है। अगला पीएम किसको चाहते हैं? किसी को चाहते हैं साहब, जो है इस वक्त मोदी। रामपुर की सीट की बात करें तो आजम खान है, जयप्रदा कांटे की टक्कर है बहुत ज्यादा इस वक्त। खोल लो, वोटा देनी है, खोल लो, खोल को देंगे।
जयप्रदा को। इस बार मुद्दा है डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार से जो मुक्ति मिले, उस पर सोचते हुए हम लोग जागरूकता के अनुसार मतदान करेंगे। और मेरा वोट मतलब केंद्र को लेकर सुरक्षा के दृष्टि से भी मतलब उस पर वोट जाएगा। रामपुर गंगा जमनी तहजीब के मरकज के तौर पर मशहूर रहा है। ये देश के उन चंद जिलों में शुमार है जहां मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा है। हिंदू और मुस्लिमों की साझी विरासत को ये शहर अपने दामन में संजोए हुए है। रामपुर का एक शानदार इतिहास रहा है। हमेशा से रामपुर एक चमचमाता हुआ शानदार शहर रहा है। रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान ने 1774 में ये रजा लाइब्रेरी बनाई थी। ये उस जमाने की रामपुर की शान व शौकत और धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल है। इस लाइब्रेरी के चारों कोनों में 4 मीनारें बनाई गई हैं और इन मीनारों की सबसे खास बात यह है कि जो मीनार आप देख रहे हैं इसमें सबसे ऊपर मंदिर बनाया गया है, उसके नीचे गुरुद्वारा, उसके नीचे चर्च और सबसे नीचे मस्जिद। मतलब एक ही मीनार में देश के चारों धर्मों को एक साथ दिखाने की कोशिश इस इमारत के जरिए की गई थी। चारों धर्म स्थल एक ही मीनार में, एक ही बिल्डिंग में। जाहिर है रामपुर का ये वो इतिहास है जो अब कहीं पीछे छूट गया है, क्योंकि आज की सियासत में रामपुर से अली बजरंग बली और ना जाने किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जहां तक बात आजम खान की है तो ये उनका होम ग्राउंड है। उनका जन्म यहीं हुआ। आजम खान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में सियासत में कूद पड़े। उन्होंने 1980 के दशक में जनता दल ज्वाइन की और बाद में बाया लोक दल समाजवादी पार्टी में पहुंच गए। आजम खान रामपुर से 9 बार विधायक रह चुके हैं। ये पहला मौका है जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विवादों से इस बार भी वो नहीं बचे। जयप्रदा के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद उन पर महिला विरोधी होने का आरोप लग रहा है। आजम खान ने गलत बोला है। लेडीज के लिए नहीं बोलना चाहिए, गलत, बहुत गलत बात है। क्यों बोला? उनके घर में भी तुम, उनकी भी माँ बहन वाइफ है, उनकी बीवी है। वोट तो हमारा आदम खान को जाता है, वरना करा तो उन्होंने हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं है, मगर हमें दिली मोहब्बतें देते आदम खान को वोट है। हम जो आधी आबादी जो हम बेरोजगारी से जब जूझते हैं तो उसका सीधा सीधा असर परिवार पे पड़ता है। उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो होती हैं महिलाएं होती हैं। तो उस रोज़गार को लेके और महिला सम्मान को लेकर इस बार रामपुर का चुनाव है और हम ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करना चाहते हैं जो महिलाओं के इन समस्याओं को हल कर सके। यही देख रहे हैं कि सही होना चाहिए, वोट दें तो रोज़गार होना चाहिए, अगर वोट दे जिसको भी दे यही होना चाहिए। अच्छा मतलब सरकार आना चाहिए कि गरीबी दूर हो जाए। रामपुर में जीत और हार के दरमियान यहाँ का वोटों का गणित भी होता है। रामपुर में करीब 52% मुस्लिम है और 48% हिंदू है। मुस्लिम बहुसंख्यक रामपुर के पहले सांसद, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और उसके बाद भी ज्यादातर सांसद मुस्लिम ही रहे। 2004 से पहले ज्यादातर कांग्रेस जीतती रही है। साल 1991 में बीजेपी के राजेंद्र शर्मा यहाँ से चुनाव जीते थे। उसके बाद 1998 में मुख्तार अब्बास नकवी सिर्फ 5000 वोटों से जीते थे। 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी की जयप्रदा यहाँ से चुनाव जीती और 2014 में बीजेपी के नेपाल सिंह को जीत मिली। इस बार बीजेपी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बीएसपी एकजुट है, तो कांग्रेस ने रामपुर जिले की बिलासपुर सीट से विधायक रहे संजय कपूर को उम्मीदवार बनाया। माना जा रहा है कि कांग्रेस ने बस नाम भर के लिए ही उम्मीदवार खड़ा किया, जिसका नुकसान कहीं न कहीं बीजेपी को हो सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर नेपाल सिंह को 3,58,000 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के नासिर अहमद खान को 3,35,000 वोट मिले थे। कांग्रेस के नवाब काजिम अली को 1,56,000 वोट मिले थे। वहीं बीएसपी के अकबर हुसैन को सिर्फ 81,000 वोट मिले थे। तो सवाल है कि क्या इस बार बीएसपी और एसपी की एकजुटता की वजह से जयप्रदा का जीतना मुश्किल है? यहाँ तो हमें आजम खान पसंद है और उन्होंने काफ़ी पिछली सरकार में काम भी करा है। इस बार एमपी की सीट से पहली बार लड़ भी रहे हैं और काफ़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस बार अगर वो जीतते हैं तो रामपुर वालों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, उससे कारोबार में भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। डेवलपमेंट हुआ, आजम खान ने यहाँ पर विकास कराया, मगर वो विकास जो है उससे जीवन स्तर नहीं उठ पाया। कारोबार नहीं मिला, विकास हुआ, बिल्डिंगें बनी, सब बना, स्टेडियम बना, मगर वो चीज़ जो होनी चाहिए थी इंडस्ट्री नहीं ला पाया कोई भी, किसी भी पार्टी का। रामपुर की पहचान यहाँ के चाकू के लिए भी रही है, तो इस बार चुनाव में यहाँ के चाकू कारोबारी किसको चुनेंगे? रामपुर की बात हो और रामपुरी चाकू का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। रामपुर की पहचान है रामपुरी चाकू। रामपुर में अब चंद ही दुकानें बची हुई हैं जो रामपुरी चाकू को बचाए हुए हैं विलुप्त होने से। अब आप देख सकते हैं कि पहले जो रामपुरी चाकू रॉ बना करता था, अब उसकी जगह ले ली है मशीन से बने हुए इन चाकू ने, जो खास डिज़ाइनर चाकू हैं
और काफ़ी खूबसूरत भी हैं। लेकिन रामपुरी जो चाकू असल में हुआ करते थे वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये वो रामपुरी चाकू है जो कि एकदम रॉ चाकू है जिसको हाथ से बनाया जाता था। ये चाकू अब चंद ही दुकानें बची हैं रामपुर में जो कि इन पुराने चाकुओं की विरासत को बचाए हुए हैं। ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट पर भी है कि अब उसको कुछ नई चीज़ चाहिए, इसलिए थोड़ा जो पुराने जो हैंडमेड हुआ करते थे वो थोड़ा उनकी बिक्री कम हुई और ये जो मशीन वाले चाकू हैं जो मशीन से बन रहे हैं इनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ गई। धार तो हमेशा से रामपुर की तेज़ रही क्योंकि हमारे आजम खां की जो है जुबान माशाल्लाह बहुत शानदार है, इसीलिए धार भी बरकरार रहेगी। आजम खान वोट मांगते हुए उन विकास कार्यों की दुहाई देते हैं जो विधायक और मंत्री रहते हुए उन्होंने रामपुर में करवाए हैं। रामपुर शहर के बीचों बीच एक ये हरा भरा पार्क बना हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं कदम नहीं रख सकता क्योंकि ये पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए है। ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है आजमुद्दीन खां पार्क केवल महिलाओं के लिए। यहाँ पर सिर्फ महिलाओं के लिए ही एंट्री है और ये पार्क महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। जिस तरह से आजम खान ने महिला विरोधी बयान दिए थे उसके बाद कहीं ना कहीं महिलाओं के अंदर भी उनके लिए गुस्सा है, लेकिन जिस तरह से ये पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है, देखना दिलचस्प होगा कि क्या रामपुर के चुनाव में ये महिलाओं का दिल जीत पाता है या नहीं। रामपुर में इस बार मुकाबला कांटे का है। आजम खान हो या फिर जयाप्रदा, जीत किसी के लिए आसान नहीं होगी और इस कड़े इम्तिहान में पास वही होगा जो रामपुर की जनता का दिल जीत सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ रुमानुल्लाह खान, रामपुर, न्यूज़ नेशन।